बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम। असवहरन मांगल करना धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। अछराते धाम धनी रजी महाराजीलाई स्मरण गर्दै आजको यस जुम सत्संगमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको चरण कमलमा मेरो प्रेम प्रणाम जी। हामी 2081 साल भदौको 16 गते तथा आइतबारको दिन सधैँ जसरी नै हरेक हप्ता जसरी नै हामी आजको सत्संगमा पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। 2024 सेप्टेम्बर 1 तारिक इन्डियाको पनि समय तिथि रहेको छ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई आग्रह गर्दै म आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सम्पूर्ण सुन्दर साथी आज की प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय महात्मा सुशांत जी को अनुरोध करती हूँ। आइए सुंदर साथी हम सभी मिलकर जो परिक्रमा ग्रंथ की प्रशिक्षण है उसको पूरा करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी जूम और फेसबुक के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आशा करते हैं सुंदर साथ जी सभी का एक महीना बीतक का महीना सभी सुंदर साथ जी ने राज्य को अच्छी तरह से याद किया होगा, बीतक चर्चा श्रवण किया होगा, राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त किया होगा। सुंदर साथ जी आइए पुनः परिक्रमा ग्रंथ की जो चर्चा है उसको कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हम रुके थे। आइए सुंदर साथ जी राज्य का नाम लेके शुरू करते हैं आज का क्लास। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। हक हादि रुहे नूर ठोर हक जात नूर वाहिदत। कहे महामत नूर बिलंद में ए अपनी नूर कयामत। ए अपनी नूर कयामत। नूर की परिक्रमा तमाम प्रकरण 37 चौपाई 2179। धाम वर्णन वर्णन धाम को कहूँ सुनो, कहूँ साथ सुनो चित दे। प्रणाम जी सुनो जी। वैसे तो परिक्रमा ग्रंथ की शुरुआत से ही परम धाम का वर्णन चल ही रहा है सुंदर साथ जी, पर यहाँ पर धाम शब्द का क्या तात्पर्य है देखिए। मैंने बताया था ना धाम तालाब कुंज वन सोहे। इस चौपाई में भी धाम शब्द रंग महल के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी वर्णन धाम को जो चौपाई है इसमें धाम शब्द रंग महल के लिए प्रयोग हुआ, पूरे परम धाम के लिए इसका प्रयोग नहीं हुआ है सुंदर साथ जी।
इसका प्रयोग हुआ है रंग महल के लिए। रंग महल के अंदर की शोभा का सारा वर्णन अब कर रहे हैं इस प्रकरण में। हालांकि रंग महल के अंदर की शोभा का भी कम से कम 2 बार तो वर्णन हो चुका है, लेकिन हर बार के वर्णन में एक नवीनता रहती है, नई बात आती है, वर्णन करने का नया तरीका होता है, और उसमें आनंद भी नया छिपा होता है। सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं कि दोबारा वर्णन है तो उसमें अब आनंद नहीं है, या उसमें अब वही बात रिपीट कर दिया, ऐसा भी नहीं होता। सुंदर साथ जी देखेंगे, कहो साथ सुनो चित्त दे, एकाग्र चित्त होकर के, कंसंट्रेट होकर के, दिल से ध्यान पूर्वक इस वर्णन को सुनिए। सुंदर साथ जी, एकाग्र चित्त हुए बिना क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ही गहन विषय है। शोभा का, बनावट का वर्णन, फिर वहां पर होने वाले प्रेम लीलाओं का और प्रेममय स्वरूपों का वर्णन बहुत गहन विषय होता है। सुंदर साथ जी, यदि आपके हृदय में वैराग्य नहीं है, राज्य की तड़प नहीं है, तो आप एकाग्र चित्त होकर सुन ही नहीं सकेंगे। वैराग्य, राज्य की तड़प होना बहुत जरूरी है। कई हुए ब्रह्मांड कई होई सी, कोई कहे ना हम बिन। असंख्यों ब्रह्मांड हो चुके हैं और आगे भी असंख्यों ब्रह्मांड बनते रहेंगे, लेकिन परम धाम की दिव्य शोभा का वर्णन, वहां के प्रेममयी लीलाओं का वर्णन कोई नहीं कर सका। सुंदर साथ जी, खोज तो किया सबने, लेकिन किसी को ज्ञान हो पाया नहीं। फिर खोज भी कहाँ किया, इस शरीर के ही अंदर, शरीर के हृदय चक्र, 7 चक्र जो है उनमें ध्यान लगा करके खोज करने का प्रयास किया। सुंदर जी, ब्रह्मांड में, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता का भी उन्होंने कोशिश किया। सुंदर सा जी, कोई कहे ना हम भी ने, शरीर संसार में होता तो परमात्मा सबको मिल जाता है, पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। ना, शरीर संसार से परे है, शरीर के अंदर हृदय आदि चक्रों में, संसार के कण कण में परमात्मा नहीं है। सभी महापुरुषों ने भी कह दिया इस बात को, लेकिन शरीर के अंदर और कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म मान करके कुछ लोगों ने कह दिया है कि सभी प्राणियों के हृदय में ब्रह्म है या कण कण में ब्रह्म है। ऐसा भी उनका अनुमानित ज्ञान था। क्यों कहूं धाम अंदर की विस्तार बड़ो अतंत, धाम अंदर यानी रंग महल के अंदर। सुंदर सा जी, यहाँ पर भी मैंने बताया धाम शब्द का अर्थ रंग महल है, यहाँ पर भी धाम शब्द का अर्थ है रंग महल है। रंग महल के अंदर की शोभा का किस प्रकार वर्णन करें, विस्तार बड़ो अतंत, बेशुमार विस्तार है। सुंदर सा जी, रंग महल का नक्शा हम देखते हैं जब, तो क्या दिखता है उसमें, ऐसा खड़ा सा चित्र होता है रंग महल, लेकिन वास्तव में रंग महल की जो शोभा है सुंदर सा जी, ऐसा खड़ा दृश्य नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा चित्र होना चाहिए और कैसा बना होता है। सुंदर सा जी, ये देखिए, ये रंग महल का चित्र है कि इस सुंदर सात्य ब्रह्म मुनि ने बनाया। ठीक है, बहुत फायदेमंद है ये भी, लेकिन फिर भी ये एक्चुअल रेशियो नहीं है ये। इसमें ऊंचाई 10 भौम की है, यानी 10 मंदिर की ऊंचाई, लेकिन लंबाई है 2000 मंदिर की। जबकि यहाँ पर तो ऊंचाई से भी कम, चौड़ाई जो है ऊंचाई से भी कम दिखाया गया इस चित्र में, जबकि कोई रेशियो ही नहीं है। 10 बाई 2000 का रेशियो लंबाई की तरफ जाते हैं जब हम, इतना विस्तार है सुंदर सा जी, अंदर जाते जाइए जाते जाइए, बहुत ज्यादा विस्तार है। देखिए, हम भीतर जाते हैं तो
4 चौरस हवेली, 4 गोल हवेली, है ना। फिर 4 इस तरह से 4 चौरस 4 गोल हवेली के फेरावे होते हैं। फिर पंच मोहल्ला का 9वां फेरावा, मध्य चौक, उसके बाद फिर से इसी प्रकार से 9 फेरावे, 36 हार हवेलियां, है ना। बहुत ज्यादा विस्तार है सुंदर साथ जी। एक कोने से दूसरे कोने में जाने में, यहाँ से लेकर के बीच में जाने में 1000 मंदिर, 1 लाख कोस हो जाता है। फिर यहाँ से और आगे जाएंगे तो फिर से 1 लाख कोस, 1000 मंदिर की दूरी तय हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं, विस्तार बड़ो अतंत, क्यों कहे जुबान झूठी देह की, यानी स्वाप्निक शरीर, जो झूठा शरीर है, इसकी जिह्वा से उस अखंड पार के पार जो उसका दिव्य रंग महल की शोभा का वर्णन कैसे करें। यहाँ पर भी देखिए, अखंड पार के पार जो सत, यहाँ पर पूरे परम धाम की बात नहीं, रंग महल की बात चल रही है। अखंड यानी बेहद मंडल, उसके पार यानी अक्षर ब्रह्म या अक्षरधाम, और उसके भी पार रंग महल। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। तो बेहद मंडल के पार अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम, उसके पार यानी फिर तो रंग महल हुआ ना। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं, अखंड पार के पार जो सत, क्यों कहे जुबा झूठी देखी, अखंड पार के पार जो सत, तो भी नेक कहना साथ कारने, माफक जुबा इन, क्योंकि वर्णन नहीं करेंगे सुंदर साथ जी तो परम धाम का ना कोई ध्यान चित्त नहीं कर पाएगा, ना ही कोई परम धाम का सुख प्राप्त कर पाएगा। इसलिए वाणी में कई बार आया ऐसा, चुप से तो कछु कहना भला, रूहें सुन पावे सुख। चुप रहने से तो यही बेहतर है कि कुछ वर्णन किया जाए, है ना। बेशुमार लियाए शुमार में, वास्ते ल्यावने दिल रोहन। और बेशुमार का मतलब ऐसा नहीं कि बेशुमार शुमार में लिया आए, मतलब ये तो दुनिया के अनुसार वर्णन कर दिया, ऐसा भी नहीं है सुंदर साथ जी। ये दुनिया में भी जो कुछ है वास्तव में परम धाम का ही, रंग महल का ही प्रतिबिंब है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया है सुंदर साथ जी। यदि परम धाम में नहीं होता, इस संसार में कहाँ से आते। परम धाम में पशु पक्षी हैं तो इस संसार में भी पशु पक्षी हैं, वहां महल है तो यहाँ भी महल है, वहां पर वृक्ष हैं तो यहाँ पर भी हैं। पहले परम धाम है कि पहले संसार है, बताइए। परम धाम तो अनादि है, और संसार तो बनता मिटता है। अद्वैत अखंड पार की करूं साथ के हृदय सुध, समझ सुंदर साथ के हृदय में परम धाम की पहचान कराना है। वो परम धाम कैसा है, अद्वैत, यानी बेहद मंडल को अद्वैत कहते हैं, है ना। उससे भी परे बेहद मंडल जो कि अखंड है, अद्वैत कहा जाता है, उससे भी परे दिव्य परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का यहाँ वर्णन करके सभी सुंदर साथ के हृदय में उसकी पहचान कराना है, ताकि परम धाम की शोभा को दिल में बसा सके, वहाँ के स्वरूपों को दिल में बसा सके, वहाँ की प्रेममयी लीलाओं का चिंतन ध्यान कर सके। ठीक है, थंब दिवाले गलियां, यदि वर्णन ही नहीं होता तब लीलाओं का ध्यान कैसे करेंगे, बताइए। और लीलाओं का ध्यान ब्रह्म सृष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक है, जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि के लिए जरूरी नहीं है। ब्रह्म सृष्टि के लिए प्रेममयी लीलाओं का चिंतन ध्यान अत्यंत आवश्यक है। इसी परिक्रमा ग्रंथ में भी कहा गया है कि जो याद मिलाप धनी को, और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जी। तो रात दिन जो है प्रेम में आनंद में जो लीलाएं किया है, अपना ही निज सुख को याद करना है, इसी के माध्यम से हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा, ऐसा करें, है ना। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क या ही सो आवही, या ही सो होइए सन्मुख। कई, देखिए, थंब दीवालें गलियां, थंबे ने वहां के जो खंबे हैं, दीवालें गलियां, कई सीढ़ियां पड़साल, अनेकों सीढ़ियां हैं, पड़साल यानी बरामदे हैं सुंदर साथ जी। वहां की शोभा का वर्णन कितना करेंगे, बताइए। देखिए, इस गलियां, थंबे हैं,
28 स्तंभ का चौक, रसोई की हवेली, गलियां, खंबे, दीवालें, है ना। दीवाल में किस प्रकार से मेहराब और चित्रकारी आई है, एक एक चीज को हम जब देखते हैं सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर शोभा है। लेकिन अब चितवनी में भागम भाग करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ो, जल्दी से आगे बढ़ो, तो कभी चितवनी होने वाला ही नहीं। भागम भाग से चितवनी नहीं होता। भले आप केवल राज्य की शोभा देखना तो वहीं से शुरू कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी देख रहे हो उसको शांति से देखना पड़ेगा। 25 पक्ष की शोभा देख रहे हो, चांदनी चौक से गुजर रहे हो, तो चांदनी चौक की शोभा देखते हुए गुजरना है। बिना शोभा देखने गुजरना है तो फिर अपना समय खराब क्यों करना। आगे बढ़ रहे हैं, थक गए बोले, हाँ सुंदर सा जी, शोभा देखेंगे तो आनंद प्राप्त होगा। एक धरती के कण की भी शोभा देखेंगे तो आनंद ही आनंद होता है सुंदर साथ जी। वहां की रीति भी इतनी सुंदर है, वृक्ष के पत्ते, खम्भ, दीवारें, दरवाजे, गलियां, ना सीढ़ियां, परसाल, सभी जगमगाते हुए रत्न जड़ित, है ना। उसमें से रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, दीवालों से, थंभों से, दरवाजों से, गलियों से, सीढ़ियों से, इतना सुंदर शोभा लिए हुए है। मंदिर कमाड़ी द्वार ने, ना मंदिर के जो दरवाजे हैं उसमें जो कमाड़ आया है, कमाड़ी मतलब होता है जो दो पल्ले होते हैं ना, दो कमाड़, रंग दर्पण। कमाड़ी का मतलब जो दरवाजे के पल्ले, माहे कई नंग रंग रसाल, इन सब में, खंभों में, दीवालों में, गलियों में जो फर्श है, सीढ़ियों में, पड़सालों में, मंदिर के दरवाजों में, सभी जगह क्या है, नंग। अनेकों रत्न जड़े हैं और अनेकों रंगों के हैं वो, अनेक रंगों की चित्रकारी है। रसाल मतलब आनंद से भरपूर है, आनंद से परिपूर्ण है सुंदर सा जी। गली माहे कई गलियां, है वहां पर, गलियों में भी अनेकों, बहुत सारी गलियां हैं सुंदर सा जी। कई चौक चबूतरे अनेक, एक गली से जाएंगे आगे और 4 गलियां मिल जाएंगी। तो इसमें कह रहे हैं गली माहे कई गलियां, एक गली से जाते हैं ना तो बहुत सारी गलियां हो जाती है, अभी भी मैंने आपको दिखाया था। तो इसमें क्या होता है कि गलियों की कोई कमी नहीं है सुंदर सा जी। दो तो हो गया, 3 गलियां, तो पर 4 दिशा में 3 3 गलियां मिल गई ना। इस तरह से जहां भी जाते हैं, गलियां शब्द जो है ऐसा लगता है इसका आप रास्ते समझ सकते हैं, रास्ते जो कि वहां पर इतना सुंदर जो फर्श है गलियों में, गलियों में थंबे भी हैं, गलियों में फर्श भी हैं, आजू बाजू जो हवेलियां हैं या मंदिर हैं उनके दीवार भी दिखाई दे रहे हैं, तो दीवालों में से भी रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, रंग बिरंगी चित्रकारी है। खिड़की वहां है कई खिड़कियां, है ना, कई चौक चबूतरे अनेक, चबूतरे अनेक, वो प्रत्येक हवेली के अंदर चबूतरे हैं, बाहर भी जो है, मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 2 2 चबूतरे हैं, 4 हवेलियों के कोनों में भी चबूतरे हैं। इस प्रकार देखिए, यहाँ पर हवेली के बीच में चबूतरे हैं, फिर ये देखिए यहाँ पर मुख्य दरवाजा, जो हवेली का मुख्य दरवाजा है उसके बाहरी तरफ दाएं बाएं 2 2 चबूतरे हैं, प्रत्येक हवेली के चारों दिशा में। ये देखिए, जैसे ये हवेली ना, इसके चारों दिशा में 4 मुख्य दरवाजे हैं, तो 2 2 चबूतरे यहाँ पर हो गए। इसके अलावा 4 हवेलियों के बीच में ये जो कोना है, यहाँ पर भी एक मंदिर का लंबा चौड़ा है चबूतरा है। और चौक तो सभी को बोल सकते हैं, चबूतरे में भी चौक कहा जाता है, और यहाँ पर ये स्तंभ का चौक कह देते हैं। चौक का स्पेसिफिकेशन, कोई स्पेशली डेफिनेशन यहाँ पर नहीं दिखता, क्योंकि जो कोई भी जगह जहाँ पर बैठते हैं, लीला करते हैं, तो उसको चौक कह देते हैं। मुख को भी चौक कह दिया जाता है, मुख चौक। खिड़की में है कई खिड़कियां, वहां पर बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवारों में तो है ही हैं खिड़कियां, और भी कई जगह इसमें खिड़कियां आई हैं। जित देखो जानो सोई विषेक, जहां की भी शोभा देखती हूँ वही विषेक, विशेष रूप से ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। कोई भी शोभा कम सुंदर दिखाई देती नहीं है सुंदर सा। जहां की भी शोभा देखते हैं वहां की शोभा और ज्यादा
सुंदर दिखाई देती है सुंदर साजी। दूजी भौम का चेह बच्चा, जल पर झरोखे तीन। दूजी भौम का चेह बच्चा, रंग महल के दूसरी भौम में कौन सा चेह बच्चा आया है? यहाँ पर कौन से चेह बच्चे की बात चल रही है? कौन सा सुंदर साथ जी बताएंगे? दूसरी भौम में कौन से चेह बच्चे की बात चल रही है? कैलाश गुप्ता जी ने हाथ खड़ा कर दिया सबसे पहले, तो कैलाश गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा, बताइए चेह आवाज आ बच्चा रही है किसे? महाराज जी? हाँ आ रही है, बोलिए। प्रणाम जी। खड़ोगली की। जी जी, खड़ो करने की बात है, यहाँ पर सिंपल सा बात था, लेकिन शब्द जो है यहाँ पर दूसरा प्रयोग कर दिया गया था। तो दूजी भौम का चेह बच्चा, चेह बच्चा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चेह बच्चा एक्चुअल में किसे कहते हैं? वृंदा जी बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। छह बच्चा पानी, जल है वहां पर, जल का कुंड। कुंड या है कुंड, एक अच्छा। जवाब बिल्कुल सही बात है जी। चेह बच्चा इन्हें कुंड को बोलते हैं। वहां पर फव्वारा हो या ना हो, यह अलग बात है। फव्वारा हो तो भी, ना हो तो भी, चेह बच्चा जो जल का कुंड होता है, या जल जहां पर बहुत सारा विशाल जल एकत्रित होता है, उसको चेह बच्चा कहा दिया जाता है ना। फव्वारे अलग चीजें हैं, फव्वारे होंगे तो भी कुंड चेह बच्चा तो भी कहा जा सकता है, फव्वारे ना हो तो भी कहा जा सकता है। जल पर झरोखे तीनों, देखिए दूजी भौम का चेह बच्चा यानी खड़ोकली की शोभा दिखेंगे सुंदर साथ जी। देखिए ये जो खड़ोकली है रंगमहल की दूसरी भौम से जुड़ी हुई है, लेकिन ये है ताड़वन की जमीन में। लेकिन जुड़ी कहाँ से है? रंगमहल के दूसरी भौम से। तो यहाँ पर ये लगभग 28 मंदिर का लंबा चौड़ा खड़ोकली का जल है। 3 भौम गहरा है ये, इसके चारों तरफ रोस है, और 3 दिशा में यहाँ पर ताड़ बनाए हुए हैं, और एक दिशा में रंगमहल के बाहरी हार मंदिर। ये तो दूसरी भौम है, इसके ऊपर तीसरी भौम, चौथी भौम, प्रत्येक भौम में झरोखे भी आए, छज्जे भी आए। झरोखे मतलब बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में जो झरोखे होते हैं, और छज्जे मतलब 33 हाथ का चौड़ा छज्जा जो चारों तरफ घेर के आता है। इसी के विषय में यहाँ करेंगे। जल पर झरोखे तीन, एक दिशा में क्या है? रंगमहल के बाहरी हार मंदिरों के झरोखे ऊपर की भौम में, खड़ोकली के एक दिशा में ऊपर के भौम में झरोखे आए हुए, और शोभा लेत अति सुंदर तीनों तरफों वन। 3 दिशा में ताड़वन के वृक्षों की शोभा है। चौथे दिशा में रंगमहल, 3 दिशा में ताड़वन के वृक्ष आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर शोभा है सुंदर साथ जी। देखिए जैसे ताल होता है ना, तो उसके चारों तरफ से वृक्षों की शीतल छाया हो रही है। तो इससे क्या होता है? फिर वृक्षों की छाया केवल जल चबूतरे तक होती है, जहां पर कमर भर गहरा जल हो। बीच का जो हिस्सा होता है खड़ोकली का, या किसी भी जगह में बीच का हिस्सा, यहाँ पर खड़ोकली में 3 भौम गहरा है, किसी जगह में 1 भौम गहरा भी होता है, लेकिन यहाँ पर 3 भौम गहरा है बीच का हिस्सा। किनार पर जो जल चबूतरा है, जहाँ पर कमर भरा गहरा जल होता है, वहां तक के 3 तरफ तरफ से वृक्षों की डालियों ने छाया की है। तो इस प्रकार से बहुत शीतल शीतल सुगंधित हवा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। तीनों तरफ वन डारियां करत छाया जल पर। 3 तरफ से ताड़वन के वृक्षों ने खड़ोकली के जल पर छाया की। देखिए यह है ताड़वन और यह खड़ोकली। यहाँ पर 3 तरफ से ताड़वन के वृक्ष हैं, और एक तरफ है रंगमहल के भारी हार मंदिर। यहाँ दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी भौम सब है ना। यहाँ पर प्रत्येक भौम में जो झरोखे हैं और छज्जे हैं, वो एक तरफ से और 3 तरफ से ताड़वन के वृक्ष की शोभा है। एक तरफ के झरोखे जल छाए लिया अंदर, एक तरफ के झरोखे। इस प्रकार
खड़ोकली के जल को छाया में ले लिया है, लेकिन जल चबूतरे तक तीनों तरफ कठेड़ा नेक नेक कहूं परसाल, नेक नेक परसाल। देखिए तीन तरफ कठेड़ा किसमें है? खड़ोकली में। एक, दो और तीन। तीन दिशा में जो ताड़वन की तरफ के तीन दिशा हैं, वहां पर रोंस के बाहरी किनार पर कमर भर ऊंचा कठेड़ा है। चौथी तरफ जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रंगमहल के बाहरी हार मंदिर है। ये रोंस के बाहरी तरफ की बात है। रोंस के भीतरी तरफ यानी खड़ोकली के किनार पर कहेंगे तो चारों दिशाओं में कठेड़ा है, और चारों दिशाओं में चांदों के द्वारा जल चबूतरे पर तीन तीन सीढ़ियां उतरी हैं। फिर बीच वाला हिस्सा जो है वो 3 भौम गहरा है। यही देखते हैं, चारों तरफ उतरती सीढ़ियां, चारों तरफ से खड़ोकली के जल चबूतरे पर तीन तीन सीढ़ियां उतरी हैं चांदों के द्वारा। जल चबूतरा कमर भर गहरा होता है ना, तो 3 सीढ़ियां वहां पर उतरती हैं। 3 सीढ़ियों से कमर भर गहरे जल चबूतरे पर आ सकते हैं। तो और भीतर की तरफ जाएंगे तो फिर 3 भौम गहरा जल है। तो भी वहां तो कोई टेंशन है ही नहीं, जितना गहरा उतना ज्यादा आनंद आएगा। सखियां को क्या कहा गया? सखियों को, फौज को सर की मछलियां भी वाणी में कह दिया। वहां पानी के भीतर जाने के लिए कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वहां पर पांचों तत्वों के गुण होते हैं। और वहां तो राज्य का प्रेम ही सखियों का जीवन है। वहां पर ऑक्सीजन जीवन नहीं, वो तो केवल लीला रूप में दिखाई देता है। सुंदर साथ जी, पानी बीच विशाल, बीच में पानी का विशाल भंडार है। किनार पर जल चबूतरा है और बीच में पानी का विशाल भंडार है, अर्थात 28 मंदिर का लंबा चौड़ा खड़ोकली का जल, और ऊपर से 3 भौम गहरा है। सुंदर साथ जी, 3 भौम गहरा किस प्रकार है? मैंने चर्चनी शिविर में बताया था। एक भौम ये रंग महल की पहली भौम है, दूसरा भौम ये भौम ऊंचा चबूतरा के जगह में, और तीसरा भौम गहरा जो है वो जमीन से 1 भौम अंदर तक। तो खड़ोकली का जल 3 भौम गहरा है, एक प्रथम भौम, एक चबूतरा, और एक जमीन के अंदर 3 भौम गहरा है। आगू मंदिर चबूतरा, खम्भ शोभित तरफ चार। अब इसके आगू यानी सामने खड़ोकली के, देखेंगे सुनो साजी, सामने ये खड़ोकली है ना, इसके आगे देखेंगे तो मंदिरों की 2 हार हैं, और इसके बीच में थंबों की 2 हारें हैं, और फिर भीतरी तरफ भी थंबों की 2 हारें हैं। यहाँ पर खड़ोकली के ठीक सामने है 110 मंदिरों की 110 हारें हैं भूलबनी के, शीशे के मंदिर है सारे। और इसके बीच में 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, जिसमें 8 मंदिर का लंबा चौड़ा 1 हाथ ऊंचा चबूतरा है बीच में। इसको अब देखिए चौपाई में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। चौपाई में आप बोलोगे कि बराबर एक तरफ से धीरे धीरे वर्णन हो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए पहले तर्जनी समझ लेने से ये चौपाइयां फिर आसानी से समझ में आ जाती हैं। तर्जनी नहीं सीखने से आप परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, महामती जी की बड़ी व्रत सभी सुखों से वंचित हो जाते हैं। सुंदर शाह जी, सेवा पूजा भी समझ में नहीं आता है, जबकि वहां पर भी 25 पक्ष के ही शोभा और लीलाओं का वर्णन है। आगू मंदिर चबूतरा, यहाँ पर बात चल रही है भूलबनी के मंदिरों की, और उस भूलबनी के मंदिरों के बीच में जो चबूतरा है, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा कहेंगे तो 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, चौक कहेंगे तो 10 मंदिर का लंबा चौड़ा। चौक पूरा कंप्लीट सेट है। थंब शोभित तरफ चार, उस चबूतरे के चारों किनार पर थंबों की 1 हार है। तो थंब भी जगमगाते हुए, चबूतरे भी रंग बिरंगी किरणों से जगमगाते हुए सुंदर हैं, चित्रकारी से युक्त हैं। ईतामत रूहे नहाए के बैठ करत श्रृंगार। खड़ोकली में झीलना करके जब आती हैं सखियां, ये भूलबनी के मंदिरों के मध्य चौक में बैठ करके श्रृंगार करती है, श्रृंगार सजती है, मीनों मीने श्रृंगार करावे, एक दूसरी को भूखन पहरावे। यहाँ पर क्योंकि भूल भुलवनी और खड़ोकली आमने सामने हैं,
तो यहाँ जब भी आएंगे तो या पहले पहले भूल भुलवनी में भी आ सकते हैं, तो बाद में खड़ोकली में जाएंगे जरूर। यदि खड़ोकली में पहले चले गए तो उसके बाद भूल भुलवनी में जरूर अवश्य ही आएंगे। दोनों जगह जरूर लीला करते हैं। ये तो दाहिनी तरफ जो मंदिर गिनती 12,000, खड़ोकली के दाहिनी तरफ। अब इसमें क्या होता है कि वर्णन करने वाला कैसे खड़ा है उसके हिसाब से दाहिनी तरफ कह रहा है। यदि मैं पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा हूं तो मेरे दाहिनी तरफ यानी दक्षिण दिशा में, और सीधे सीधे कहो तो खड़ोकली के ठीक सामने भुलभुलनी के 12,000 मंदिर हैं। गिनती 12,000। भुलभुलनी के शीशे के जो मंदिर हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 12,000। बीच में चौक आने की वजह से यहाँ पर 100 मंदिर कम हो गए, नहीं तो फिर 110 मंदिरों की 110 हारे होने से 12,100 मंदिर होते थे। बीच में 10 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में चौक हो गया, तो फिर कितना बचे? 12,000 मंदिर बचते हैं। 12,000 सखियां एक एक मंदिर में खड़े हो जाएं, इस प्रकार से 12,000 मंदिर है। इन मंदिरों खेले भुलवनी, हर मंदिर द्वार चार। प्रत्येक मंदिर में 4-4 दरवाजे हैं। यहाँ पर क्या होती है? भूल भुलवनी की लीला। देखिए, शीशे के मंदिर 4-4 दरवाजे हैं। प्रतिबिंब उठे कई तरफों, कोई ना काहू पकड़ाए। देखिए, राज्य खड़े कहाँ पर है? हमको ही कंफ्यूजन हो जाएगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। ये मतलब राज्य खड़े हैं और बाकी तो शीशे पर प्रतिबिंब बना हुआ है। मान लो ये सखी खड़ी है तो उसको चारों दिशाओं में राज्य का प्रतिबिंब ही दिखाई दे रहा है। तो राज्य एक्चुअल में इस दिशा में है कि इस दिशा में है, उत्तर में है कि दक्षिण में, पता चलता नहीं। यही भुलवनी है। लेकिन जब तक पीछे दौड़ते जा रहे हैं तो पीछे सही दिशा में जाएंगे। लेकिन जैसे ही मिस कर दिया राज्य या कोई सखी, सीधे गई कि दाएं बाएं तरफ गई, ये हम देख नहीं पाए, तो फिर वहां कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। इन मंदिरों खेलें भुलवनी, हर मंदिर द्वार चार। कर श्रृंगार इत खेलते जो मंदिर हैं भुलवन। जब सखियां अत्यंत सुंदर श्रृंगार सज करके यहाँ पर खेलती हैं, दौड़ते समय उनके चरणों के जो आभूषणों की मधुर ध्वनि गुंजायमान होती है, वस्त्रों आभूषणों की, उनके हंसने की, जो खेलते समय हंसते हैं ना दौड़ते समय, एक दूजी को हंस हंसतियां। ये समय जो इस समय की शोभा जी इस चौक में विराजमान होकर चारों तरफ खेलती हुई सखियों को देखते हैं। मध्य चौक में विराजमान होकर कभी कभी राज्य भी साथ में खेलते हैं। तो इस प्रकार से सखियों की सुंदर शोभा स्वरूप को राज्य देखते रहते हैं और धामधनी की सुंदर स्वरूप शोभा को सखियां देखते रहती हैं। कर श्रृंगारित खेलते जो मंदिर हैं भुलवन, दौड़े खेले हंसे रोहें, देख अपनी आभा। तो सिन्या पर दौड़ती हैं, खेलती हैं, हंसती हैं सखियां, क्योंकि मजा आता है ना, एंजॉय करती हैं तो मजा, बहुत हंसी होता है। ये तो भूल गई, मैं तो भूल गई, तू भूल गई, ऐसे हंसती हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। दौड़ती हैं, खेलती हैं, वहां पर कोई थकावट का तो बात ही नहीं है। इस संसार में भी छोटे बच्चे देखेंगे ना, छोटे बच्चे खेलते रहते हैं घंटों तक, उनको जब तक मजा आ रहा है खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर उमंग है, उत्साह है। बड़े होते होते सारा उमंग उत्साह माया की धूप में सब ठंडा पड़ जाता है। अच्छा जी, परम धाम में तो सखियों के अंदर बेशुमार उमंग उत्साह है, और वहां पर तो कभी कोई दुख का नामो निशान भी नहीं है। अपना प्रतिबिंब देख करके बहुत ही आनंदित होती हैं, एक दूसरे के प्रतिबिंब देख करके भी। कई फिरते चबूतरे, फिरते मंदिर गिरदवाए। देख रहे हैं ना सुंदर साजी, रंग महल के अंदर कई सारा वर्णन आएगा, इसी को ही धाम शब्द कहा गया है। कई फिरते चबूतरे, कई फिरते मंदिर गिरदवाए। फिरते का मतलब घेर, गोल, मतलब गोल हवेली की बात चल रही है यहाँ पर। गोल हवेली के मध्य में गोल चबूतरे हैं, और उसके चारों तरफ जो मंदिर आए हैं वो भी
गोलाई में घेर कर आए हुए हैं सुंदर साथ जी। मतलब कि ये गोल हवेली है, तो बीच में चबूतरा है, चबूतरे के किनार पर थंबों की एक हार है जिसमें 64 थंब है। फिर एक मंदिर की दूरी पर थंबों की दूसरी हार है। फिर एक मंदिर की दूरी पर मंदिरों की हार है जिसमें 60 मंदिर और 4 बड़े दरवाजे 4 दिशा में है। फिर इसके बाहरी तरफ एक मंदिर की दूरी पर थंबों की तीसरी हार है। अब वर्णन कहाँ से कर रहे हैं? इस चौपाई में बीच से कर रहे हैं। फिरते चबूतरे, इन्हें गोल चबूतरे हैं, इसके चारों तरफ मंदिर भी गोलाई में आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर चौपाई में ऐसा कह रहे हैं, फिरते चबूतरे फिरते मंदिर की रतवाए, चबूतरे के चारों तरफ घेर के मंदिर भी गोलाई में आए हुए हैं। थंब 3 आगू फिरते हैं, फिर उसके भी बाहरी तरफ थंबे आए हैं, 64 थंबे, वो भी चारों तरफ गोलाई में घेर के आए हुए, क्योंकि गोल हवेली है, इसमें सारी चीजें गोलाई में आएंगी। चौरस हवेली है, चबूतरा चौरस, मंदिर भी चौरस शेप में आएंगे, चौरस आकृति में। बीच फिरता चौक शोभा है, बीच में जो चौक है चबूतरा, वो भी गोलाई में शोभायमान है। अब इसका विपरीत देखो, कई चौखुने चबूतरे, चौखुने यानी 4 कोने वाले, यानी चौरस, है ना, चौरस स्क्वायर साइज के चबूतरे हैं, चारों तरफों मंदिर। यहाँ पर चौरस हवेली की बात चल रही है, चौरस हवेली के बीच में चौरस चबूतरे हैं, उसके चारों तरफ जो मंदिर आए हैं वो भी चौरस आकृति में आए हैं। हम फिरते चारों तरफों ये शोभा अति। यहाँ पर जो है, देखिए ना, चबूतरा मंदिर भी चौरस शेप में आए हैं और खंबे भी चौरस आकृति में आए हुए हैं यहाँ पर। कई चौखुने चबूतरे मंदिर 8 हार। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा सुंदर साथ जी, यहाँ पर कई चौखुने चबूतरे की बात है, लेकिन अब कौन से चबूतरे की बात है? चौरस चबूतरे कई जगह आए हैं, जैसे हवेलियों के अंदर तो आए हैं, अभी बताया मैंने। हवेली के चारों दिशा में जो 4 बड़े दरवाजे आए हैं, उसके बाहरी तरफ भी 2-2 चबूतरे हैं, दाएं बाएं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है 4 हवेलियों के कोने पर जो चौरस चबूतरे आए हैं, यहाँ पर बात चल रही है इस स्थान की। 4 चौरस हवेलियों के मध्य 4 जो कोने हैं, यहाँ पर त्रिपोलियां हैं, त्रिपोलियों की क्रॉसिंग है, यानी 3 गलियों की क्रॉसिंग। यहाँ 3 गलियां यहाँ से आ रही हैं, 3 गलियां यहाँ से आ रही हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, यहाँ बीच में क्रॉसिंग होता है। तो यहाँ पर मध्य की जो गली की क्रॉसिंग है, यहाँ पर एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा यहाँ पर भी आया है, जिसको कह रहे हैं कई चौखुने चबूतरे। मंदिर 8 हार, यहाँ पर मंदिरों की 8 हार है। अब मंदिरों के 8 हार वैसे खोजेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मंदिरों के 8 हार किसे कह रहे हैं? ये देखिए, इस हवेली में 1 हार 2 हार, इस हवेली के 1 2 हार, इस प्रकार चारों कोनों के जो 4 हवेलियां हैं, तो उसमें 2-2 हार गिना जा रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ कोने की बात चल रही है, हम जो चबूतरा है चारों कोनों में 2-2 हारे हैं मंदिरों की, तो 8 हार है मंदिरों की। यहाँ पर तो चलो थोड़ा सा बोलोगे कि ये अनुमानित है या संशय अभी भी बना हुआ है, लेकिन नीचे के लाइन से स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ की बात चल रही है। चली 4 गलियां चौक थे, है ना, यहाँ से 4 गलियां चल रही है, मतलब चारों दिशाओं में 4 त्रिपोलियां यहाँ से जा रहे हैं, चारों दिशाओं में 3-3 गलियां जा रही है ना, उसी को क्या कह रहे हैं देखिए, हार 8 थंब गली बार। यहाँ पर 8 8 हारे हैं, किसकी? खंभों की 8 हारे, और गली कितने हैं? 12 है यहाँ पर। तो देखेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ से देखेंगे 2 थंबों की हार एक दिशा में है, इधर थंबों की 2 हारें, इधर भी इधर भी, तो चारों दिशाओं के मिला करके थंबों की 8 हारें हो गई हैं। गलियां 12 कैसे होती हैं? एक दिशा में 3 गली है, तो चारों दिशाओं के 12 गलियां हो जाती हैं। इससे स्पष्ट है ना कहाँ की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पर चौखुने चबूतरे जो बात चल रही है, 4 हवेलियों के मध्य कोने की बात चल रही है। कहीं एक ठोर के चौक की जित बैठत धनी आए, यहाँ तो बस एक
चबूतरे की या एक चौक की बात चल रही है, जहां पर धाम धनी आकर के श्री राजश्यामा जी सखियों के साथ आकर विराजमान होते हैं। ऐसे तो चौक चबूतरे इन भौम के कई जुगत क्यों कही जाए। ऐसे तो चौक चबूतरे बेशुमार हैं इस भौम में, इनकी शोभा का वर्णन किस प्रकार करा जा सकता है। ऊपर थंब झलकत और तले भौम झलकार, ऊपर थंब झलकत है ना। यहाँ पर जो भी चौक चबूतरे हैं, जहां पर भी हैं, ज्यादातर जगह में आप देखोगे, लगभग सभी जगह में चबूतरे के किनार पर हमेशा ही थंबों की हार होती है ना। ऊपर थंब झलकत और तले भौम झलकार, नीचे जो है धरती, जो है भूमि का धरती जो है वो भी जगमगा रही है। अनेक रत्न जड़े हुए हैं फर्श में भी, और जो थंबे हैं उसमें से भी अनेकों रत्न, अनेक रंगों के रत्न जड़े हुए हैं, जिनमें से अनेक रंगों की किरणें निकल रही हैं। सामग्री सब झलकत, यहाँ पर जो भी लीला रूप सुख सामग्री है, सुख के जो भी संसाधन हैं, सभी झलकत जगमगा रहे हैं। और थंब दीवालों, जो भी थंबे हैं, दीवालें हैं और दरवाजे हैं, सब में रंग बिरंगे रत्न जड़े हैं। अनेक रंगों की नक्काशकारी है, चित्रकारी है, उसमें से अनेक रंगों की किरणें निकल रही हैं। सुंदर साजिए क्यों कहूँ हिसाब मंदिर को, थंब कैला, इसका कोई हिसाब नहीं, बेशुमार मंदिर, दीवाल, चौक, थंबे लाखों की संख्या में यहाँ पर हैं। अमोल अतोल अनगिनती, इसका जो अमोल, इनका कोई मूल्य नहीं किया जा सकता। सुंदर सा जी इनकी सुंदरता जो आनंद है, अतोल अतुलनीय है, इसके जैसा कोई दूसरा हो सकता नहीं। अनगिनती कछु कहियो न जाए मुख भाग, उनकी शोभा का वर्णन मुख से कहा जा सकता नहीं है। अनगिनती यहाँ पर अतिशोक्ति में कह रहे हैं सुंदर सा जी। गिनती करने वाले तो गिनती कर भी देते हैं, लेकिन जब इतनी ज्यादा संख्या में है, लाखों करोड़ों की संख्या में है, तो क्या कह देते हैं, बेशुमार थे कह देते हैं ना उसको, असंख्यों की संख्या में कह देते हैं। सुंदर सा जी परम धाम में कोई भी वस्तु राज्य के दिल के अनुसार है तो वो संख्याबद्ध भी हो सकती है, असंख्य भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर एक चीज असंख्य ही हो। जो चीज का जैसा वर्णन किया है वाणी में, उसके हिसाब से हमको धारणा और ध्यान करना होता है। हम अपने मन से कुछ भी चीज की व्याख्या नहीं कर सकते परम धाम के विषय में खास तौर पे। ये सुख इन मंदिरन में वाही स्वरूपों शुद्ध, इन मंदिरों में जो धाम धनी के साथ जो प्रेममय लीलाओं का सुख प्राप्त होता है, देखिए एक एक मंदिर के अंदर शैया, सिंहासन, हिंडोले, सारी शोभा, अलमारी, सब प्रकार के लीला विहार के सुख। शैया में राज्य के साथ में सखियां विराजमान होकर के प्रेममयी बातें करती हैं। ध्यान में देखो कि मैं किसी एक कमरे में राज्य के साथ अकेले बैठी हूँ, राज्य के साथ प्रेम भरी बातें कर रही हूँ, राज्य मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, है ना। राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ। इस तरह से सुंदर साथ जी परम धाम के प्रेममयी लीलाओं का चितवनी ध्यान करना है, राज्य का नजदीकी सुख प्राप्त करना है। वही स्वरूपों शुद्ध, जो परम धाम की सखियां है ना, उनको ही इस सुख का पता है, जो सुख इन मंदिरों में राज्य के साथ हम सखियां प्राप्त करती हैं। विध विध विलास इन धाम को कहाँ कहे जुबा इन, वो जिस प्रकार इस रंग महल के जो अनेक प्रकार के विलास हैं, अर्थात अनेक प्रकार के प्रेममयी लीलाओं के जो सुख है, उसको इस माया की जिह्वा की बुद्धि कैसे वर्णन कर सकती है। कहाँ कहे जुबा इन बुद्ध, बुद्धि से उसका जिह्वा से और इस बुद्धि से उसका वर्णन हो सकता नहीं। जो वस्तु जिन मिसल की सोई बने ठोर तीत, जो वस्तु जिस स्थान पर होनी चाहिए वो वहां पर है। शोभा की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से, प्रेममयी लीलाओं की दृष्टि से, जो वस्तु जहां होनी चाहिए वो वहां पर बराबर शोभायमान है। शैया है वहां पर, प्रत्येक मंदिर के अंदर शैया है, संदूक भी है, सिंहासन भी है। अलमारी शब्द तो यहाँ पर अब हम कह रहे हैं ना, 350 साल पहले तो पेटी पेटी होता था ना, उसको संदूक कहते थे। ये संदूक क्यों कहा जा रहा है कि इसमें सखियों के श्रृंगार के सामग्री रखे हुए हैं।
अनेक प्रकार की साड़ियां, वस्त्र, आभूषण यहाँ पर सिंहासन, सॉरी, संदूक में रखे हुए होते हैं। अनेक प्रकार के सिंहासन हैं, शैया हैं, जहाँ पर राज्य के साथ बैठकर सखियां प्रेम भरी बातें करती हैं, प्रेममयी लीलाएं करती हैं। कहूँ केती कई जुगत, कई प्रकार की युक्तियों से ये शोभा है, उसका वर्णन कितना करें। कई जुगतें, कई जिनसें, कई सामग्री सनंद, कई प्रकार के युक्ति पूर्वक है, कई प्रकार की जिनसे ने बनावट है, कई प्रकार की बनावट है, अनेकों प्रकार की सामग्री जो है वो भी सनंद है ने, अलग अलग प्रकार की शोभा से युक्त सामग्री है। क्यों करूं वर्णन धाम को, ये झूठी देह मत मंद, इस झूठे शरीर और इसकी अल्प बुद्धि, अल्प अल्प सामर्थ्यवान बुद्धि से परम धाम रंग महल की शोभा का वर्णन, रंग महल के अंदर की शोभा का वर्णन किस प्रकार करूं। कई बेली एक दीवाल में, एक मंदिर की बाहरी दीवार में, देखिए यहाँ पर जो बाहरी दीवार है सुंदर साथ जी, देखिए यहाँ पर तो बाहरी दीवार में क्या होता है, पशु पक्षियों के चित्र भी होते हैं और बेल लताओं फूल पत्तों के भी चित्र होते हैं। यहाँ पर कहने के जो एक बेली है, बेली मतलब एक बेल लता की चित्र जो है ना, उस एक बेल में अनेकों फूल और पत्तों की चित्रकारी है। एक बेल में, बेल जो लताएं होती हैं उसमें अनेकों पत्तों के भी चित्र हैं, अनेकों फूल के चित्र हैं, और सभी में अनेक रंगों के नग जड़े हैं, अनेक रंगों की चित्रकारी है। एक एक पत्ते में अनेक बारीक कांगरी है, बारीक नग जड़े हुए हैं, फूलों में भी ऐसी हैं। और प्रत्येक वस्तु तो स्वप्रकाशित है ही है वैसे भी, तो सभी वस्तुओं में से जर्रे जर्रे में से अनेक रंगों की तेजोमयी किरणें निकलती हैं। तीन पात पात कई नंग, एक एक पत्ते में अनेकों नग जड़े हुए, रत्न जड़े हुए हैं। और एक नग रंग कहो न जाते, एक नग के रंग का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर है। एक मान लो कि पुखराज है तो उसमें से पीत रंग की जो किरणें निकल रही हैं, माणिक है तो लाल रंग की किरणें निकल रही हैं, और इतनी सुंदर किरणें हैं, देखते ही एकाग्र हो जाते हैं। सुंदर सा, सुंदर शोभा को दिखेंगे ना तो मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। केवल बोलने से तो एकाग्र नहीं होगा, लेकिन अनुभव करना पड़ता है। उसके लिए जरूरी है सुंदर साथ जी, इतना विस्तार से एकाग्र होता है नहीं है यदि, तो सुंदर साथ जी इसमें वाणी की कमी नहीं है, इसमें जो है कमी है, की कमी है। दिन रात हम संसार के लिए जितना प्रयास करते हैं, राज्य के लिए उतना प्रयास करते भी नहीं। हमारे दिल में संसार की इच्छा कामना अभी भी बनी हुई है, संसार के सुख अभी भी हमको अच्छे लगते हैं, संसार के सुख प्राप्त करने की अभिलाषा अभी भी हमारे मन में है। तो फिर परम धाम की वाणी क्या करेगी और परम धाम का चितवन कैसे हो सकेगा। सुंदर साथ जी, जब हमारे मन में आता है, संसार में हम घूमने के लिए जाते हैं ना जगह जगह, चलो देखें आगरा का लाल किला, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, और कश्मीर जाते हैं कोई नेपाल, देख ले सुंदर साथ जी, तो संसार की कोई लाल किला हो चाहे कश्मीर हो, कुछ भी पात पात को वो वो भी चेतन है, यानी कि वो भी लाइव है। और जो बेल लताएं फूल पत्ते हैं तो वो भी लगेगा। वृक्षों के, वृक्षों से आप फल तोड़कर खा सकते हैं, फूल भी तोड़ सकते हैं, लेकिन वहां पर फिर भी तोड़ दो, उतने ही उतने रहेंगे। तो अब वो चेतन भी है, जैसे आता ना, दरखत करत है सजदा छोटे बड़े घास पात, जरा, है ना, तो वृक्ष भी चेतन है,
हैं, प्रेम के स्वरूप, उसके अंदर भी जीव होते हैं, ऐसी मान्यता है सुंदर साथी है। पांचों इंद्रियों की भी जरूरत अलग से नहीं होती है, प्रत्येक इंद्रियों में प्रत्येक इंद्रियों का गुण, विहा का भी गुण है। तो जो वृक्ष है उसमें स्पर्श की तो इंद्री होती है ना, त्वचा इंद्री तो वृक्षों में भी होती है सुंदर साथ जी। तो उसमें वृक्ष भी बातें करते हैं, वृक्ष भी देखते हैं और राज्य से अपनी डालियां झुका देते हैं। वृक्षों की बात है, वैसे ही रंग महल का उसमें भी सेम टू सेम है ना। पत्ता जो है, एक पत्ता दूसरे पत्ते को तेरे राज्य के प्रेम में आनंदित होते रहती हैं। शयन करे पंखी पंखी सो, एक पक्षी का चित्र है और दूसरे पक्षी के चित्र, दोनों पक्षी चेतन है। तो दोनों चित्र में जो दो पक्षियों के जो चित्र हैं, एक वृक्ष का पक्षी दूसरे पक्षी को इशारा, शयन करे मतलब इशारा करना, आंखों से अपन इशारा करते हैं ना, ऐसे पक्षी एक दूसरे से इशारा कर रहे हैं। आजकल देखिए ऐसा डिस्प्ले, एलसीडी डिस्प्ले आ गया है, 3D डिस्प्ले, ऐसा लगता है उसमें सही के वृक्ष बाहर निकल के आ गए हैं ऐसा डिस्प्ले में से। आपने देखा होगा बड़े शहरों में लगने लगा ऐसा, हमारे बड़ौदा शहर में भी ऐसा डिस्प्ले कई जगह लग गया है। और आप देखे होंगे फेसबुक में, रील्स में, यूट्यूब में वगैरह देखेंगे, दुबई शहर में तो ऐसे कितने सारे लग गए हैं, दीवार में से सही का डायनासोर निकल के बाहर आ गया ऐसा लगता है। 3D पिक्चर बोलते हैं ना, 3 डायमेंशनल, जिसका हमको लंबाई भी दिखाई दे, चौड़ाई भी दिखाई दे और ऊंचाई भी दिखाई दे, तीनों डायमेंशन एक साथ दिखाई दे। चित्र में है या तो लंबाई दिखाई देता है या तो चौड़ाई, दो चीजें ही दिखाई देते हैं, तीसरा डायमेंशन कभी भी दिखाई देता नहीं। लेकिन 3D जैसा यहाँ पर भी जो दीवालों में चित्र बने हुए हैं, उसको समझो कि 3D पिक्चर बने, चेतन है बिल्कुल। फूल फूल कई पांखड़ी तीन, हर पांखड़ी कई नंग, प्रत्येक फूल फूल में अनेकों पंखड़ी पंखुड़ी बने हुए हैं, है ना। फूल में पंखुड़ी तो होते ही हैं, हर पंखुड़ी में अनेकों नग जड़े हुए हैं, अनेकों रत्न, अनेक रंगों के रत्न जड़े हुए हैं, एक एक पंखुड़ी में, एक एक पत्ते में। नंग देख नंग हसत, एक रत्न को देख करके दूसरा रत्न हंस रहा है ऐसा प्रतीत होता है। वह रत्नों का तो कोई मुख नहीं है, लेकिन उसकी सुंदरता से, हाव भाव से पता चलता है। देखिए ये जो है बातें, जैसे मैंने बताया ना, एक इंद्री में पांचों इंद्रियों के गुण होते हैं। जैसे त्वचा में जिह्वा का भी गुण है, त्वचा में आंखों का भी गुण है, ये तो चलो है। लेकिन देखने वाली जो सखियां हैं वो इस भाषा को समझ जाती हैं। नग में त्वचा तो है ना, तो ये त्वचा जो कहना चाह रहा है उसको सखियां समझ जाती हैं, दीवाल जो कहना जा रहे हैं उसे सखियां समझ जाती हैं, वृक्ष के डालियां पत्ते जो कहना चाह रहे हैं उसको सखियां समझ जाती हैं, राज्य के आभूषण जो कहना चाह रहे हैं उसको सखियां समझ जाती है। उसमें सही में मुख हिलना जरूरी नहीं होता, मुख हिलना बोले कि नगों में भी मुख बन जाते हैं, मुख बनना जरूरी होता नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि पांचों इंद्रियों के गुण होते हैं। है सकल जात, मतलब अपने अपने प्रजाति के जैसे फूल होते हैं ना, जैसे बोलेंगे गुलाब का फूल, कमल का फूल, इसको बोलते हैं प्रजाति है। शेर, घोड़े, हाथी, ये सब अलग अलग प्रजाति हो गए। तो अपनी अपनी जात ले ठाड़े हैं सकल, मतलब किसी जगह में गुलाब के फूल बहुत संख्या में हैं, किसी जगह में शेरों घोड़े के चित्र हैं या शेर के चित्र हैं, तो वहां पर बहुत सारे शेर हैं, बहुत सारे घोड़े हैं। इस तरह से स्थिति करने खुशहाल धनी को करत हैं अति बल। तो सभी धाम धनी के आशिक हैं, जो धाम धनी को रिझाने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं।
अपनी सुंदरता के द्वारा, अपनी मधुर से गुजर रहे होते हैं। राज्य श्यामा जी सखिया ना उस गली से जब गुजर रहे होते हैं तो वहां के पशु पक्षी मधुर ध्वनि आवाज करना शुरू कर देंगे। वहां के चित्र के जो वृक्ष हैं, बेल लताएं हैं, अपनी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देंगे, खुशबू को और ज्यादा फैला देंगे। सुंदर सा जी पूरा जोर लगाते, चित्र के भी पशु पक्षी, चित्र के वृक्ष भी धाम धनी को रिझाने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। त्यों त्यों जोत बढ़ थे, देखिए ज्यो ज्यो देखे नूर जमात। वृक्ष कैसे रिझाते हैं? अपनी सुंदरता को बढ़ा करके। जैसे जैसे धाम धनी को देखते हैं ना, नूर जमाले ने श्री राज जी को जैसे जैसे देखते हैं, वृक्षों की सुंदरता, फल फूल पत्तों की सुंदरता, उसमें से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों की सुंदरता देख धनी को खुशहाल। धाम हंसने, हंसना मतलब मुस्कुराना। हंसने के भी कई तरीके होते हैं। आनंदित होते हैं तो मंद मंद मुस्कुराते हैं, किसी को हंसी करते हैं तो जोर जोर से हंसते हैं, है ना। आपस में हंसी होता है। यहाँ पर जैसे ही धनी को देखते हैं कि यहाँ से धनी इस गली से गुजर रहे हैं, हमारे सामने से गुजर रहे हैं, सभी आनंदित हो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, आनंद में मान लो कि नाच रहे हो ऐसा प्रतीत होता है। करे खुशहाल धनी को होए आप खुशहाली। धाम धनी को भी आनंदित करते अपनी सुंदरता मधुर वाणी के द्वारा। और होए आप खुशहाली, हर धाम धनी को देख करके वो पशु चित्रामन के पशु पक्षी भी आनंदित हो जाते हैं, और चित्रामन के वृक्ष भी प्रसन्न चित्त आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि सब चेतन है ना। धाम धनी को जैसे सुबह में आता है ना कि जी भौम की जो परसाल ठोर बड़े दरवाजे विशाल, है ना, वन सींचत अमृत अघात। तो वृक्षों को जब प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं तो वृक्ष भी तृप्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, बाहर के वृक्ष। उसी प्रकार यहाँ पर चित्रामन के वृक्ष भी आनंदित होते हैं। ये शोभा इन मुख क्यों कहूँ, ये देखे सुबह मच्छराल, है ना। ये शोभा, इस मुख से यहाँ की शोभा का वर्णन कैसे करें। सभी जो है आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। सुंदर सा जी मच्छराल मतलब सभी जो है आनंद से सभी मस्त हो जाते हैं। सुंदर सा जी कई पशु पंखी जवेरन के, कई रंग बिरंग कई विध। मैंने यहाँ पर चित्रामन में खंभों में चित्र के पशु पक्षी है ना, चित्र वाले पशु पक्षी वो अनेक रत्नों से बने हुए हैं। वैसे तो बंगलों में भी जवेरों के पशु पक्षी का वर्णन आता है, और परम धाम में तो वैसे भी रूहें अंग जाने अर्शनंग, सखियों का शरीर भी नगों का जैसा दिखता है कहा गया है, पशु पक्षियों का शरीर भी नगों का कहा गया है। पंख जो पशुवन के अतंत शोभा लेत, कहाँ करें भूकन पशु ऐसी शोभा देत। तो पशु पंखी भी जो जवेरों के हैं, कई रंग बिरंग कई विध। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर रत्नों के अनेकों पशु पक्षी हैं जो कि अनेक रंगों से युक्त हैं, बहुत सुंदर शोभा से युक्त। जानों के खेल पर सब खड़े, सब अनेक प्रकार के खेल दिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। जैसे राज्य श्यामा जी सखिया यहाँ से गुजरते हैं, सारे पशु पक्षी अनेक प्रकार का खेल करतब तमाशा दिखाने लगते हैं, मधुर वाणी से पिया पिया नहीं पुकारने लगते हैं। इच्छा करेंगे ना जो चित्र से पशु पक्षी चल के बाहर भी आ जाएंगे, तुरंत सामने खड़े हो जाएंगे और सखियों के साथ खेलने लगेंगे, या सखियां उनके ऊपर बैठकर सवारी का आनंद भी ले लेती हैं। लेकिन सखियों की इच्छा पे डिपेंड करता है, राज्य सामान्य सखियों की इच्छा पे डिपेंड करता है। ये क्यों कही जाए सनंद इस बनावट शोभा का वर्णन किस प्रकार किया जाए। होत कछु पड़ताल पांव से, मान लो राज्य सामान्य सखिया वहां से गुजर रहे हैं तो पड़ताल मतलब चलने की आवाज। राज्य सामाजिक सखियां जैसे ही दूर से आ रहे हैं ना तो उनके चलने की आवाज आने लगती है, चरणों के आभूषण की मधुर ध्वनि गूंजने लगती है वहां पर। तो क्या होता है, चित्रामन के पशु पक्षी भी मधुर स्वर से गुंजायमान हो उठते हैं। सखियों के वस्त्र आभूषण
आभूषणों की चलने की आवाज तो जैसे ही सुनते हैं ना, तो पशु पक्षी भी पिया पिया धनी धनी पुकारने लगते हैं। जिस गली से गुजर रहे हैं उस गली के जो भी पशु पक्षी के चित्र हैं वो सभी पिया पिया धनी धनी करने लगते हैं। पशु पंखी देखे बोलते, चित्रामन के पशु पक्षी भी बोलने लगते हैं। सब आप अपनी तान मधुर ध्वनि से आलाप करते हुए गायन भी करने लगते हैं। सुंदर शाह जी, कछु थोड़े ही पड़ताल से धाम शब्द धमकार, थोड़ा भी जो है चलने की जो आवाज आती है ना सखियों के, श्यामा जी के चलने की, जरा से भी वस्त्र आभूषणों की आवाज आती है तो पूरा रंग महल में वो ध्वनि गुंजायमान उठती है, वो उठती है। सुंदर शाह जी, थोड़े भी चलने से पूरे रंग महल में उसकी प्रतिध्वनि, मधुर ध्वनि आभूषणों की, सखियों के हंसने की, बातें करने की, चलने की, खेलने की, हंसने की पूरी आवाज रंग महल में मधुर ध्वनि सुनाई देती है। बोले पशु पंखी वाणी नई नई, चित्रामन के जैसे बाहर के पशु पक्षी भी मधुर वाणी बोलते हैं, वैसे चित्रामन के पशु पक्षी भी अपने अपने, सभी पशु पक्षियों की वाणी अलग अलग होती है ना, सबका टोन आवाज अलग अलग होता है, अलग अलग वाणी, नई नई वाणी से वो पिया पिया धनी धनी पुकारने लगते हैं। धाम धनी के आशिक, जुबा जुदी जुदी अनेक अपार, सबकी जुबा अलग अलग है, सबकी आवाज अलग अलग बेशुमार आवाज है। जिमी चेतन बन चेतन, भी यहाँ पर जिमी वृक्ष भी चेतन, पशु पक्षी भी जो है वो भी चेतन है। शुद्ध बुद्ध मतलब सभी को ज्ञान है, पहचान है धाम धनी की। माया का ज्ञान नहीं है, लेकिन राज्य की तो पूर्ण पहचान है कि धाम धनी हमारे प्रीतम है, हमारे माशूक है, हम उनको हमें रिझाना, सबको ध्यान देता है ना। दरकत करत है सिजदा छोटे बड़े घास पात, धरती चेतन है, धरती भी सुंदरता लिए हुए है, राज्य के आशिक है, कोमल हो जाती है एकदम धरती। जब राज श्यामा जी गुजर रहे हैं ना, धरती एकदम कोमल हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। वृक्ष चेतन है, पशु पक्षी चेतन है, थिर चर सबे चेतन, या की शोभा है कई। वहां के जो देखने में जो स्थिर वस्तुएं हैं, देखने में जो चलायमान वस्तु है, सब धरती है, पर्वत है, वृक्ष स्थिर वस्तु कहलाते हैं। चींटी है, हाथी है, मनुष्य, चलने वाले को चर कहते हैं, चराचर, चर और अचर। परम धाम में जो दिखने में स्थिर है वो भी चेतन है, तो चर हैं, इन्हें चलने वाले वो तो चेतन है ही है। या की शोभा है विविध, इस प्रकार से परम धाम, दीवार दरवाजे धरती, इस सभी में अनेक रंगों के रत्न जड़े, अनेक रंगों से चित्रकारी बनी हुई है, वो चित्रकारी भी चेतन है। वृक्षों की चित्रकारी है, वे वृक्षों से फल तोड़ के खा सकते हो, फूल तोड़ सकते हो, वैसे के वैसे बन जाएंगे वापस। और पशु पक्षी जो चित्रमन के हैं, मधुर ध्वनि करते हैं, धामधनी के गुणगान करते हैं, पिया पिया धनी धनी करते हैं, खेल तमाशा भी दिखाते हैं। सुंदर सा जी 3D डिस्प्ले टीवी लगा हुआ, समझ लो। ये तो छोटा सा उदाहरण है सुंदर सा जी, परम धाम का तो उदाहरण इस दुनिया से दिया ही नहीं जा सकता है। सुंदर सा जी समय भी पूरा हो गया है, चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिमी चेतना बन चेतना, जिमी चेतन बन चेतन, पशु पंखी सुध बुध, पशु पंखी सुध बुध, फिर चर सबे चेतन, फिर चर सबे चेतन, या की शोभा है कई विध, या की शोभा है कई विध, या की शोभा है कई विध, या की शोभा है कई विध। जय सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी, महाराज जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम हाँ। जी।
जगन्नाथ प्यारे सतगुरु महाराज की जय। नमस्ते सुंदर साथ की जय। आदरणीय महात्मा सुशान्तजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले अति नै सरल भाषामा हामीलाई परिक्रमा ग्रन्थको परमधामको त्यो दिव्य शोभालाई हामीहरूलाई शोभाको वर्णन गरेर हामीहरूलाई त्यसको पहिचान गराउनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।